ये तक लक्षण होता खूप मुलांना या बच्चा गाड्यावर बरोबर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 12 के लिए टॉपिक वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये आरबीएससी बोर्ड के लिए हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए, आरबीएससी हिंदी मीडियम के लिए टॉपिक पढ़ा रहे हैं। बाकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो केवल हिंदी में हम लिखवा रहे हैं, बाकी जो जैसे क्वेश्चन है वहाँ तो हिंदी इंग्लिश कितनी कोई इफेक्ट आएगा नहीं। वैसे इंग्लिश मीडियम में टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, इस वजह से हम ओनली हिंदी मीडियम के लिए लेक्चर पढ़ा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में से क्या रिड्यूस हुआ है और क्या रिड्यूस नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो जनरली जो अपने पास है जैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी सबसे पहले टॉपिक की अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में जैसे दो टाइप हम जनरली यहाँ पर पढ़ते हैं, एक तो स्केलर प्रोडक्ट यानी आपके पास अदिश गुणा जिसे बिंदु गुणनफल बोलते हैं, और एक है क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम सदिश गुणा बोलते हैं। यानी यहाँ तक का पोर्शन आपके सिलेबस में है, केवल सदिश के लिए हम बात कर रहे हैं, वेक्टर के लिए बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आते हैं जिसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी तीन सदिशों का अदिश गुणा, वो हटा दिया गया है इस साल के लिए। उसके बाद आता है तीन सदिशों का सदिश गुणा यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो भी सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब है आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 13 है और 13.1, 13.2, 13.3 ये अपने सिलेबस में है। 13.4 और 13.5 को रिड्यूस कर दिया गया है। 13.5 के कुछ क्वेश्चन सिलेबस में है 8वें से, और बाद के जो क्वेश्चन है वो सिलेबस के अंदर है, लेकिन 13.4 जो है वो कंप्लीटली रिड्यूस कर दी गई है। 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक रिड्यूस कर दिया गया है। तो आप जिस तरीके से सिलेबस उस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। इंग्लिश मीडियम में हमने कंप्लीट पढ़ा दिया है, हम कोशिश करेंगे कि हिंदी मीडियम में भी पूरा सिलेबस जो रिड्यूस कर दिया गया है उसको भी, और जो रिड्यूस नहीं किया उसको भी पूरा कवर करके आप लोगों को पढ़ाएं, क्योंकि इन फ्यूचर आपके काम आएगा। जो हटा दिया वो ये नहीं है कि परमानेंटली हट गया है, 1-2 साल के सिलेबस में से हटाया, आगे जब आप एग्जाम दोगे कोई भी तो वहां पर काम आएगा। तो वहां पर हम फिर आप लोग कहेंगे सर ने पढ़ाया नहीं है, तो हम यहाँ कंप्लीटली कवर कराएंगे, लेकिन बोर्ड के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं 13.1, 13.2 और 13.3 ही सिलेबस में है, और 13.5 के क्वेश्चन नंबर 8 से बाद के क्वेश्चन है। तो देखिए हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। अब सीबीएसई जनरल इंग्लिश मीडियम में है, तो वहां पर हम यहाँ जो चैप्टर हम ले रहे हैं वो हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, इसलिए सीबीएसई की हम बातें हम करेंगे। तो देखिए आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग इस चैप्टर की जो मार्किंग हम लेते हैं, टॉपिक आपका है वेक्टर यानी सदिश। तो देखिए बेटा कि इस चैप्टर की जो मार्किंग है, मार्किंग है 7 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये चैप्टर है यानी 7 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिड्यूस कर दिया हो, ये मैंने देखा नहीं है, इसके नंबर इंक्रीज किए हैं या डिक्रीज तो नहीं होंगे, सर इंक्रीज ही होंगे, लेकिन इसका जो पैटर्न है वो भी आप ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, फिर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के 1 नंबर का, फिर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, 2 क्वेश्चन 1 नंबर का आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, इतना टफ नहीं है बोर्ड के अकॉर्डिंग, हम कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही आसान चैप्टर है। तो जिस तरीके से हम लिखवाएंगे उस तरीके से लिखने का प्रोसेस पूरा सिस्टमेटिकली रखें। तो देखिए आप लोग किस तरीके से हम पहले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सदिश राशियों। और अदिश राशि। तो हम पहले लैंग्वेज ऑरली बोल रहे हैं, यानी सदिश राशियां क्या होती है इनके बारे में हम समझ रहे हैं। वे भौतिक राशियां जिनको निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां
जिनको निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि नोट्स आप बना लें। मैं डेफिनेशन आप लोगों को बोल रहा हूँ सदिश राशियां क्या होती है। वे भौतिक राशियां जिनको निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा, परिणाम नहीं बोल रहे, परिमाण बोल रहे, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। तो सदिश राशियां कौन सी होती है, जिसमें आप लोगों ने जैसे पढ़ा था वेग, त्वरण, इस तरीके से अगर बात करें फोर्स, ये एक्सेट्रा बोलते हैं। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनको निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है दिशा के लिए, उन्हें हम अदिश राशियां बोलते हैं। कौन सी राशियां बोलते हैं, अदिश राशियां बोलते हैं। क्लियर है भाई। तो अदिश राशियों में कौन से आते हैं, जैसे अगर हम बात करें समय, सिंपल दूरी, दूरी में दो वर्ड होते हैं, तो विस्थापन, विस्थापन आएगा सदिश में और सिंपल दूरी आएगी अदिश। ऐसे ही चाल, जैसे ये वेग है, वेग तो आ गया सदिश में और चाल जो है वो आ गया अदिश में, ऐसे। तो सदिश और अदिश राशियों के बारे में आप समझ गए होंगे। हमारा चैप्टर है सदिश, अदिश की जगह पर बात करेंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसी भी सदिश का परिमाण। किसी सदिश का परिमाण, तो देखिए बेटा, परिमाण के लिए हम बात करेंगे। ये कोई वेक्टर है हमारे पास, a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। i कैप, j कैप और k कैप जो है अक्षों की दिशा में इकाई सदिश है। तो इकाई सदिश के बारे में हम बताएंगे। जैसे ये x अक्ष है, i कैप, ये j कैप y अक्ष है और ये z अक्ष है k कैप। i कैप, j कैप और k कैप अक्षों की दिशा में इकाई सदिश है। तो इसका परिमाण अगर हम निकालेंगे तो यह आएगा आपके पास अंडर रूट i कैप के गुणांक का होल स्क्वायर, a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आपको कोई भी एग्जांपल दे देते हैं, जैसे i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब देखिए इसका परिमाण निकाल रहे हैं, अंडर रूट i कैप के गुणांक का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, या माइनस है, माइनस मत कर देना, यहाँ प्लस ही रहेगा। j कैप पे गुणांक माइनस 1 का होल स्क्वायर और k कैप पे गुणांक 1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या रहेगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना रहेगा अंडर रूट, ये इसका परिमाण आ गया। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, 1/√3 i कैप, 1/√3 j कैप और 1/√3 k कैप, इसका परिमाण निकालना। तो बताइए भाई, i कैप के गुणांक का होल स्क्वायर, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर और 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा भाई 1/3, 1/3, 1/3, तो 3/3, तो ये आपके पास आ रहा है 1, यानी 1 का अंडर रूट। तो ये किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो एग्जांपल इसको बता दिए, बीच में माइनस आ रहा है तो ये नहीं किया, माइनस कर दें, यहाँ प्लस ही रहेगा। और वो जे का कोएफिशिएंट है, जे कैप का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर, बीच में यहाँ प्लस ही रहेंगे। तो अब देखिए दो सदिश का जोड़ना और घटाना, ये भी आप समझ लें। दो सदिशों का योग और अंतर, जैसे एक सदिश हमारे पास है a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप। एक सदिश है b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। a प्लस b
दोनों का ऐड कर रहे हैं, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आई कैप की वैल्यू आई कैप के साथ ऐड होती है, तो ये आ जाएगा आपके पास a1 प्लस b1 आई कैप, a2 प्लस b2 j कैप और a3 प्लस b3 k कैप। आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, यानी योग करो या अंतर करो, आई कैप की वैल्यू आई कैप के साथ, जे की जे कैप के साथ और के कैप की के कैप के साथ, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आप देखिए वेक्टर बी यानी आएगा 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप। अब देखिए दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 3i कैप, ये कैंसिल हो रहा है और ये आ जाएगा प्लस का k कैप। अब आप देखिए a प्लस बी, ये तो वैल्यू आ गई, बाकी ये परिमाण की बात नहीं चल रही है, योग की बात चल रही है। तो यहाँ दो सदिशों का योग, अगर अंतर की बात चले तो ये आएगा अपने पास a माइनस बी, इसे ये माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, आप यहाँ पर देखिए a में से b माइनस कर रहे हैं तो देखिए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये तो आ गई a की वैल्यू माइनस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, तो कितना जाएगा आई कैप जे कैप माइनस के कैप माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, तो i माइनस 2i तो माइनस आई कैप जे प्लस जे 2j कैप और यहाँ गया माइनस का 3k कैप, तो ये माइनस बी की वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये दो सदिशों का योग और अंतर पर हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए आपको। अब आप देखिए भाई किसी सदिश को एक अदिश राशि से गुणा करना या किसी सदिश राशि को एक अचर संख्या से गुणा करना, अचर भी बोल सकते हो आप, या अदिश राशि से गुणा करना, जैसे वेक्टर ए है यहाँ 2i के माइनस 3j के प्लस k के, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं k से, k कोई स्केलर क्वांटिटी है तो कोई अचर वैल्यू है आपके पास, अदिश राशि है k 2i के माइनस 3j के प्लस k के, तो ये किस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k i के माइनस 3k j के और ये k और ये k के, भाई यहाँ पर ये जो k है ये तो कोई कांस्टेंट है और ये k है, इस तरीके से आपको सोचना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2a वेक्टर है अपने पास, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप, तो कितना आ जाएगा 4i कैप 6j कैप प्लस 2k कैप। तो ये किसी सदिश को एक अदिश राशि से गुणा करना, किस तरीके से गुणा करने वाला आप लोगों को हमने बता दिया। अब आप देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सदिश के प्रकार। क्लियर है भाई, सदिश के प्रकार। तो पहले हम बात कर रहे हैं शून्य सदिश। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। आप देखिए एक सदिश, डेफिनेशन आप लिख लेंगे, एक सदिश शून्य सदिश कहलाता है यदि उसका परिमाण शून्य हो। इसे O के ऊपर एरो लगाकर से निरूपित किया जाता है, यानी एक सदिश शून्य सदिश कहलाता है यदि उसका परिमाण कितना हो, जीरो, शून्य हो। और इसको डिनोट करते हैं O के ऊपर वेक्टर लगाकर। तो आप यहाँ पर देखिए, जिसे हम बात कर रहे हैं A, 0i कैप, 0j कैप और 0k कैप। भाई i कैप, j कैप और k कैप सबकी वैल्यू अगर क्या है, जीरो है, तभी आपके पास जो वेक्टर बनेगा इसका मैग्नीट्यूड कितना है बताओ, 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी 0।
इस कंडीशन में आपके पास रहेगा। सेकेंड कंडीशन, इकाई सदिश। इकाई सदिश इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तत्समक सदिश भी इसे बोला जाता है। तत्समक सदिश भी बोलते हैं इसे। तो क्या होता है इकाई सदिश? पहले तो इसके बारे में समझे। एक सदिश इकाई सदिश कहलाता है यदि उसका परिमाण कितना हो, इकाई हो, मतलब उसका परिमाण कितना हो, 1 हो। तो इकाई सदिश से रिलेटेड 3 तरीके से क्वेश्चन जो जनरली हमारे यहाँ सिलेबस में है वो हम बता रहे हैं। इकाई सदिश का फॉर्म लिख लेना। सदिश एक ही दिशा में, इकाई सदिश, सदिश एक ही दिशा में, इकाई सदिश एक है। इकाई सदिश को जैसे कोई भी वेक्टर है एक ही दिशा में इकाई सदिश की बात कर रहे हैं तो उसको डिनोट किया जाएगा एक के ऊपर कैप लगाकर। एक है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। ये सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। तो अब आप देखिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन आपको समझा देते हैं इकाई सदिश से रिलेटेड। 2-3 क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि सदिश ए बराबर आई के प्लस जे के प्लस टी के हो तो एक ही दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करो। ये कह रहा है यदि सदिश ए बराबर इतना हो तो एक ही दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बताओ। देखिए अब लिखने का तरीका, ये क्वेश्चन जनरली 1 नंबर में आता है, ज्यादा तो आएगा नहीं, बट इकाई सदिश से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है तो ढंग से इसको समझिए। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहला स्टेप कि जो वेक्टर है उसको लिखिए आप आई के प्लस जे के प्लस के। अब यहाँ इकाई सदिश का फॉर्मूला लिखा रखा है तो इसको परिमाण की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर अंडर रूट आई के गुणांक का होल स्क्वायर, जे के गुणांक का होल स्क्वायर और के के गुणांक का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बताओ अंडर रूट 1 + 1 + 1 अंडर रूट 3। तो अब आप देखिए एक ही दिशा में इकाई सदिश, अभी आपको मैंने फॉर्म लिखा दिया था एक है सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। तो आप देखिए बताओ एक है सदिश आई के जे के प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 3। एक है 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई के, 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे कैप और 1 अपॉन अंडर रूट 3 के कैप। ये आपके पास इकाई सदिश आ गया। ये आपका आंसर। अब आप देखिए इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसी पर वो क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि यदि ए बराबर इतना हो तो एक ही दिशा में, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक ही दिशा में एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 इकाई हो। देखिए क्वेश्चन चेंज कर दिया। यदि ए बराबर इतना हो तो एक ही दिशा में एक ऐसा सदिश ज्ञात करो। दिशा किसकी है? सदिश एक ही है, एक ही दिशा में ऐसा सदिश ज्ञात करना है कि उसका परिमाण कितना हो, 8 इकाई हो। तो बिल्कुल इकाई सदिश तो ऐसे कैसे निकलेगा इसमें। आगे आपको थोड़ा सा और करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कि वह सदिश, या इस तरीके से लिखें, एक ही दिशा में, लिखने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, नंबर उसी के बेसिस पर मिलते हैं। एक ही दिशा में वह सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई हो। यानी डायरेक्शन तो किसकी देनी है, दिशा तो किसकी देनी है, एक ही, और परिमाण कितना करना है, 8। तो
तो आपके पास बन जाएगा बताओ 8 ए कैप। तो आपके पास कितना आएगा? एक कैप की वैल्यू निकाल लिया आप लोगों ने 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। तो यह आ जाएगा 8/√3 आई कैप, 8/√3 जे कैप और 8/√3 के कैप। क्या आपका आंसर? तो अब आप देखिए ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया है। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया है? सेकंड। पहला तो हमने सिंपल वेक्टर दिया था और वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश आप लोगों से पूछा है। अभी हमने आपको एक वेक्टर दे दिया है और एक ही दिशा में ऐसा सदिश ज्ञात करवा रहे हैं जिसका परिमाण कितना है बेटा? जिसका परिमाण है आधी इकाई। अब आप देखिए वो भी हमने बता दिया है। अब एक दूसरा क्वेश्चन और दे रहे हैं हम आप लोगों को। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन आपके पास है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। यदि a बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड b बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप हो तो a प्लस b की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करें। आपको ये भी बोला जा सकता है कि a सदिश इतना है b इतना है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों के योग की दिशा में, दोनों के योग की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे देखिए बताओ। सदिश a i कैप, सदिश b 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। देखिए a प्लस b दोनों का योग कर रहे हैं। आई कैप और आई कैप के साथ एक आई कैप और 2 आई कैप 3 आई कैप, जे कैप कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा अपने पास 2k कैप। अब परिमाण निकालेंगे a प्लस b का परिमाण। परिमाण कैसे निकालेंगे? आई कैप के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर, जे कैप यहाँ पर है नहीं तो 0 और k कैप के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर, 9 प्लस 4 √30। क्वेश्चन में कह रहा है a प्लस b की दिशा में इकाई सदिश, a प्लस b की दिशा में इकाई सदिश, तो सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। तो आपके पास कितना रहेगा बताओ? सदिश कितना है? a प्लस b 3i कैप, ये 2k कैप और ये आपके पास आ रहा है √30। तो ये आएगा 3/√30 i कैप 2/√30 k कैप, j कैप यहाँ पर नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया है। अब आप देखिए नेक्स्ट। अभी हमने सदिश के प्रकार में दो टाइप, एक शून्य सदिश जिसका परिमाण शून्य हो और एक इकाई सदिश जिसका परिमाण कितना हो? इकाई हो। अब आप देखिए थर्ड से प्रारंभिक सदिश। कोई इनिशियल वेक्टर एंड दो या दो से अधिक सदिश, परिभाषा बोल रहे हैं दो या दो से अधिक सदिश से प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं यदि उनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो? समान हो। तो देखिए आप लोग फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर समझा रहे हैं। ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या हैं? कोई इनिशियल वेक्टर है, सह प्रारंभिक सदिश है। क्यों सह प्रारंभिक सदिश है? क्योंकि इन तीनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है? सेम है। यानी तीनों एक समान बिंदु से क्या हो रहे हैं? स्टार्ट हो रहे हैं। नाम से भी डिफाइन है, देखिए सह प्रारंभिक सदिश। से मतलब समान, प्रारंभिक
जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो, वो सदिश क्या कहलाते हैं, सह प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। तो अब आप देखिए नेक्स्ट, संरेखीय सदिश देखिए भाई, दो सदिश ए एंड बी संरेखीय सदिश कहलाते हैं। ए और बी संरेखीय सदिश कहलाते हैं यदि सदिश ए, या इस तरीके से बोलिए, सदिश बी प्रोपोर्शनल टू सदिश लैम्डा। तो आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल है वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो आप यहां पर देखिए कि आई कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो, कहने का मतलब a1/a2 1/2 b1/b2 1/2 c1/c2 क्या हो गया 1/2। अगर ये वैल्यू इक्वल है, या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि वेक्टर बी 2 कॉमन आ रहा है, आई के प्लस जे के प्लस के कैप। तो यहाँ पर देखिए बी 2 वेक्टर है, तो बी इज प्रोपोर्शनल टू ए, जहाँ या फिर इस तरीके से एक स्टेप और लिखा है लैम्डा ए। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो बी प्रोपोर्शनल टू ए। तो हम बोल देंगे बी और ए जो सदिश है वो क्या होंगे, संरेखीय सदिश। सेम यही कंडीशन हम समांतर सदिश के लिए भी मिलेंगे। समांतर सदिश में भी यही केस होता है कि दो सदिश समांतर है तो b प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, a प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए b। तो संरेखीय सदिश आ जाए या फिर आपके पास क्या जाए, समांतर सदिश आ जाए, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ नोट डाल के लिखना है, छोटा क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सकता है कि यदि ए वेक्टर आई कैप a1 आई कैप a2 j कैप, या इधर लिख लेते हैं b1 और c1 के कैप, और बी वेक्टर है a2 आई कैप b2 j कैप c2 k कैप संरेखीय हो या समांतर हो, संरेखीय हो या समांतर हो, तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2, यानी आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोएफिशिएंटों का रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए। एक नंबर में छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे आपके पास ए वेक्टर दे दिया गया, बी वेक्टर दे दिया गया, सपोज दैट यहां लैम्डा कर दिया। आप ये देखिए, ये तो समझ में आ गया, इसी क्वेश्चन चेंज करके हम दे रहे हैं, ए इतना है बी इतना है, तथा ए और बी समांतर है या संरेखीय है, तो लैम्डा ज्ञात है। कितना ज्ञात करना है, लैम्डा ज्ञात है। तो अब देखिए, मैंने अभी आपको बता दिया है कि वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी 2i कैप 2j कैप और लैम्डा के कैप। ए और बी संरेखीय है तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो आपके पास क्या कंडीशन मिल जाएगी भाई, a1/a2 की वैल्यू है 1/2 1/2 और 1/λ। यहां से कंपेयर कर लीजिए तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा इनटू 1 लैम्डा 2 इनटू 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई। इस तरीके से आप एक नंबर का क्वेश्चन कोई भी आ सकता है सॉल्व कर सकता है, संरेखीय भी है समांतर भी हो सकता है। अब आप देखिए, देखिए भाई नेक्स्ट, समान सदिश दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं
यदि उनके संगत भाग क्या हो, समान हो। दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके संगत भाग क्या हो, समान हो। या फिर हम ऐसे बोले कि दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, समान हो। परिमाण भी समान होना चाहिए, दिशा भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो वो दोनों सदिश क्या कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे। और एक होता है असमान सदिश। तो असमान सदिश में अगर कोई से एक भी असमान है, चाहे परिमाण असमान हो चाहे दिशा असमान हो, तो वो असमान सदिश कहलाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर समान सदिश से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। यदि सदिश ए बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप और बी बराबर टू आई कैप थ्री माइनस का थ्री जे कैप प्लस के कैप, यदि ए इतना और बी इतना तथा ए बराबर बी हो तो एक्स और वाई ज्ञात करें। यानी आपको क्वेश्चन बोल दिया गया है कि दो सदिश हैं ए और बी, वो समान है, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अभी हमने आपको बताया है कि प्रश्नानुसार सदिश ए बराबर सदिश, क्वेश्चन में बोल रखा है तो एक्स आई कैप, ये वाई जे कैप और ये के कैप, टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस के कैप। आप देखिए तुलना करने पर, तुलना करेंगे बेटा तो आई कैप के आई कैप पे जो गुणांक है, इधर भी आई कैप का गुणांक है, तो x इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू माइनस थ्री, और यहाँ दोनों का गुणांक क्या है, साइन। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई माइनस थ्री। यानी अगर दो सदिश समान है तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। और समान सदिश क्या होते हैं, जिनकी दिशा और परिमाण दोनों में दोनों क्या हो, समान हो। तो अब आप देखिए इनके अलावा ये एक नोट डाल के लिख लें आप लोग, ये काम आएगा। किसी बिंदु P के निर्देशांक x1, y1, z हो तो उसके स्थिति सदिश, कोई भी बिंदु है उसके निर्देशांक दे रखा है x1, y1, z। 3D के लिए हमने पढ़ा और जनरली हमारे 3D चलेगी। अब x1, y1, z हो तो उसके स्थिति सदिश, किसी भी पॉइंट के स्थिति सदिश को डिनोट करेंगे मूल बिंदु के सापेक्ष। तो OP वेक्टर, ये जो भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, यानी किसी बिंदु के निर्देशांक देकर उसकी स्थिति सदिश आपको रिप्रेजेंट करना है। तो OP वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये केवल एक बिंदु के लिए बात कर रहा है। अब दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे वो देखिए। देखिए भाई, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के स्थिति सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे देखें आप।
एक पॉइंट पहले यहाँ पर लिख लें, इसमें थोड़ा सा पॉइंट काम आएगा, वो हम डिफाइन कर देते हैं। सदिशों का त्रिभुज नियम, सदिशों का त्रिभुज नियम, सदिशों का त्रिभुज नियम क्या है बताओ? यहाँ पर देखिए, ये बी और ये सी, ये डायरेक्शन ये ले रहे हैं, ये डायरेक्शन ये भी क्लोज डायरेक्शन, यानी इन दोनों की तो सेम डायरेक्शन है और ये अपोजिट डायरेक्शन है। तो सदिशों का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि जिनकी समान दिशा है, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, ए बी और ए बी सी, इन दोनों का योगफल किसके इक्वल आएगा? ए सी वेक्टर के इक्वल आएगा। यानी सदिशों के त्रिभुज नियम के अकॉर्डिंग है, समान दिशा वाले पार्ट जुड़ते हैं और जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसके बराबर होता है। तो ये पॉइंट यहाँ काम आएगा। इसके अकॉर्डिंग अब आप देखिए, सदिशों का त्रिभुज नियम के अकॉर्डिंग दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखा खंड के स्थिति सदिश देखें भाई, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक पॉइंट हमने ले लिया P, x1, y1 और z1, एक पॉइंट हमने ले लिया Q, x2, y2 और z। इसको यहाँ कर रहे हैं, थोड़ा सा तिरछा ले रहे हैं, इस तरीके से ले रहे हैं, P को ऊपर ले लेते हैं, x1, y1 और z। तो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं इसको और यहाँ पर भी मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। देखिए आपको ये मूल बिंदु है O, तो OP के स्थिति सदिश कितना है बेटा? O के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, और OP वेक्टर x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। अब आप देखिए, अगर मैं इसको ये डायरेक्शन दे दूं, इसको ये डायरेक्शन दे रहा हूं और इसको ये डायरेक्शन, तो आप यहां से देखिए सदिशों के त्रिभुज नियम से, सदिशों के त्रिभुज नियम से, सदिशों का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि जो सेम डायरेक्शन है OP वेक्टर, PQ वेक्टर और ये अपोजिट डायरेक्शन में है OQ वेक्टर। तो यहां से PQ वेक्टर के स्थिति सदिश निकालना है, कि क्वेश्चन दे रहा है दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के स्थिति सदिश। तो दो बिंदु ये रहे, इनको मिलाने वाला रेखाखंड क्या है? PQ। PQ के स्थिति सदिश निकालना है। तो आप देखिए PQ वेक्टर ये आ जाएगा OQ माइनस OP वेक्टर, ये OP प्लस का है, वेक्टर माइनस का होगा। तो आप देखिए PQ वेक्टर OQ वेक्टर कितना है भाई? x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप, माइनस OP वेक्टर कितना है? x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। तो यहां से PQ वेक्टर आ गया भाई, i कैप वाला i कैप में से माइनस होगी, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और यह है z2 माइनस z1 k कैप। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के स्थिति सदिश है। तो सीधे सीधे आप ध्यान रखें कि PQ, जिस दो पॉइंट है P और Q, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के स्थिति सदिश निकालना है। तो PQ के स्थिति सदिश निकालना है तो Q वाले में से P वाला माइनस करते हैं, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। ये डेरिवेशन हमने आपको समझा दिया। तो आज की क्लास में ये स्टॉप कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना वो दोनों बताएंगे, और पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड हम आपको